अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो कैसे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके लिए बड़ी खबर आ रही है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। चैंपियन ट्रॉफी में जो डिस्कशन थी, डिस्कशन अब पॉजिटिव वे में दाखिल हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले हमारे ये जराए हमें ये कोट कर रहे हैं कि ये मुद्दा रिजॉल्व होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। आपको कुछ टाइम बाद एग्जैक्ट ब्रेकिंग न्यूज जो है वो देखने को मिलेगी, जो खबर हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में तफसीली शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नई खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को यह बता दें, जो लोग ये बातें कर रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी साउथ अफ्रीका जा रही है, चैंपियन ट्रॉफी इंडिया जा रही है, चैंपियन ट्रॉफी से इंडिया बाहर होने जा रहा है, चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान बाहर होने जा रहा है, चैंपियन ट्रॉफी में ये होने जा रहा है, चैंपियन ट्रॉफी में वो होने जा रहा है, ये तमाम तर खबरें बेबुनियाद साबित हुई। ये तमाम तर खबरें जो है वो गलत साबित हो चुकी हैं। अब आपके साथ जो है एक्चुअल खबर शेयर करते हैं। तो दाऊद साहब, जो खबर आ रही है दुबई से, जो हमारे जराए जो हमें सोर्सेज हमारे कोट कर रहे हैं, जो बिल्कुल चेयरमैन मोहसिन नकवी के करीब जो है मौजूद हैं दुबई के अंदर, तो वहां से ये खबरें आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी का मुद्दा अब रिजॉल्व होने जा रहा है। हो सकता है कि आज रात में मीटिंग हो जाए या फिर 48 घंटे के अंदर अंदर जो है मीटिंग मुतवक्की है, जिसमें अब साफ साफ ये बता दिया गया है कि भाई अगर इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं आता तो फ्यूचर में पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करेगा। 2031 तक जो जो इवेंट इंडिया के अंदर मौजूद है उसके अंदर एक हाइब्रिड का फार्मूला बनाया जाएगा और उस फार्मूले के तहत अब मजीद इवेंट को चलाया जाएगा और पाकिस्तान इस चीज को हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने जा रहा है। दोस्तों देखिए, हमने पहले ही बात की थी कि जो चेयरमैन मोहसिन नकवी जाने से पहले उन्होंने यही बात की थी कि ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट के लिए नुकसान दे। और ये तो होना ही नहीं था कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि अगर पीसीबी बैक आउट कर जाता है कि हम नहीं खेलते तो यकीनन तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती। अगर इंडिया कह देता है कि हम नहीं खेलते चैंपियंस ट्रॉफी तो भी नहीं होगा। पीसीबी ने बहुत कोशिशें की और कहने की, क्योंकि लेकिन देखो सबको पता था ये बात कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान नहीं आएंगे तो जो मर्जी हो जाए फिर वो नहीं आएंगे। अब इस पर पाकिस्तान को भी पता था कि शायद इंडिया हमारे यहां नहीं आएगा, लेकिन अगर आप देखो इतना टाइम गुजर गया, इंडिया पाकिस्तान तो खेलने के लिए नहीं आया। लेकिन जो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आज बात की कि हम बराबरी पर बात करना चाहते हैं और अब आईसीसी की अभी तक मीटिंग नहीं हुई, लेकिन कहा गया कि 48 घंटों में कभी भी मीटिंग होगी। अब पीसीबी जो अपनी विन विन सिचुएशन के साथ जाना चाह रहा है वो ये जा रहा है कि ठीक है, हम इसको हाइब्रिड का नाम नहीं देंगे, हम इसको, क्योंकि आज उन्होंने कहा कि इसको हम हाइब्रिड का नाम नहीं देंगे क्योंकि इंडिया 3 मैचेस अपने बाहर खेलेगा और एक सेमीफाइनल को एलोकेट कर दिया जाएगा दुबई को। फाइनल लाहौर और दुबई दोनों रहेंगे और दोनों को कहा जाएगा कि आप रेडी रहो। और फ्यूचर में, क्योंकि अगले 5 अगर आप देखो जो बड़े इवेंट्स हैं उनमें से 4 इवेंट्स तो भारत के पास हैं, अगले जो 6 है, एशिया कप भी है, फिर 29वीं चैंपियंस ट्रॉफी भी, 31 का वर्ल्ड कप भी, वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप भी। इस पर पीसीबी ये कहेगा कि अब एक पॉलिसी बनने जा रही है। अब आईसीसी में और जो बोर्ड्स के सारे अरकान मौजूद हैं, एक पॉलिसी बनने जा रही है कि जब तक भारत अब पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। और अब यह फैसला आप कहते हो कि लिख दिया जाएगा और इसी बात पर बीसीसीआई भी अब एग्रीड होने जा रहा है, क्योंकि गिव एंड टेक वाली बात की जा रही थी ना कि बराबरी को बात की जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि अब पाकिस्तान इंडिया जाएगा और इंडिया पाकिस्तान नहीं, क्योंकि हम हमेशा ही बात करते हैं, ये समझने वाली बात है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट की बात हो चाहे वो किसी की भी बात हो, कि अगर ये कैसे आप बोल सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान नहीं है और पाकिस्तान इंडिया जाएगा। मतलब एक ये कैसा आप किसी अपने रिश्तेदार के साथ या किसी दोस्त के साथ ये कैसा ताल्लुक आप रख सकते हो कि भाई तुम हमारे घर आओगे हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। मतलब इस तरह से आप कैसे चला सकते हो? ये हो सकता है पॉसिबल भी नहीं। या तो आप बोलो कि हम दोनों तुम्हारे, एक तुम मेरे घर आओ मैं तुम्हारे घर आऊं, या तो अब यार ये रख दो कि यार ना तुम मेरे घर आओ ना मैं तुम्हारे घर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो 2 चीजों के ऊपर बेसिकली जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हामी भरी है। एक ये कि पाकिस्तान का जो रेवेन्यू का जो शेयर है उसको जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। और उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जाएगा, जैसे आपको पता है कि अगर ये मैचेस जो है वो दुबई के अंदर होते हैं तो फिर दुबई कहेगा कि मैं भी जो है वो स्टेक होल्डर हूं, मुझे भी जो है इसके साथ शेयर दिया जाए। लेकिन इसके अंदर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम उनके साथ शेयर डिवाइड नहीं करेंगे, उनको जो आपने देना वो अलग से दें, हमें जो है हमारा पूरा शेयर दें जो हमें पाकिस्तान में मिलना था। नंबर 1 पे ये शेयर मिलेगा। नंबर 2 के ऊपर जो उनको शेयर मिलने जा रहा है, फिर वो कहेंगे कि भाई अगर पाकिस्तान के अंदर ये मैचेस होते तो गेट मनी के एवज, यानी कि जो टिकट बिकते जो उसके एवज जो पैसा मिलता
वो भी तो हमें मिलता। तो लिहाजा उनको जो दुबई के अंदर जो होगा, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि जो पाकिस्तान इंडिया के जो मैचेस के टिकट है उसकी प्राइस बहुत बढ़ जाती है। इंडिया से बहुत लोग फ्रीली ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान से भी बहुत लोग फ्रीली ट्रैवल करते हैं। तो जो गेट मनी पाकिस्तान में $1 मिलियन बननी थी, अब वो 2, 3, $4 मिलियन तक जो पॉसिबल तौर पर जा सकती है, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगी। और प्लस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये रिटर्न में चाहता है कि भाई अब ये चीजें आगे इस तरह नहीं चलेंगी, जो इवेंट भी इंडिया के अंदर होगा हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको नहीं खेलेंगे, लिहाजा आप पहले से उसको हाइब्रिड मॉडल पे कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए अब ये तो होना ही था। फिर गेट मनी जो इंडिया अगर नहीं आता, अब आईसीसी ने ये भी उनको बोला है कि भाई देखो, अगर जो पाकिस्तान में इंडिया का जो मैचेस होने थे अगर वो दुबई में होते हैं तो हम एक तो उनकी टिकट इंक्रीमेंट रखेंगे, प्लस इंडियन बहुत ज्यादा दुबई में रहते हैं, चलो ट्रैवल करके आते हैं इंडिया से, वो एक अलग बात है। नहीं भी आते तो वो कोई इतना मैटर नहीं करता, अगर इंडिया से ट्रैवल नहीं भी करते दुबई, फिर भी आ जाएंगे करीब यार, उतना कोई दुबई का और इंडिया का कोई इतना एक्सपेंस भी नहीं आता। अगर आप टिकट वाइज भी देखो, इवन पाकिस्तान से दुबई जाना खर्चा है, इंडिया से दुबई जाना बहुत, टिकट भी बहुत सस्ता है। लेकिन उसके अलावा भी दुबई में ऑलरेडी इंडियंस बहुत ज्यादा है जो जाकर मैच देख सकते हैं, इंडिया के मैचेस देख सकते हैं, प्लस पाकिस्तान इंडिया के लिए पाकिस्तानी भी बहुत है, इंडियंस भी बहुत है। और टिकट आपको पता है कि शायद पाकिस्तान में रखा होता तो 10, 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार का टिकट होता, लेकिन वहीं अगर आप दुबई में देखते हो तो ये 3-4 लाख रुपए का, 3-4 लाख तक ये इस टिकट की प्राइसिंग जो है वो जाएगी और बड़ी महंगा ये टिकट जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा गया कि पाकिस्तान को उसमें से भी शेयर दिया जाएगा, जहां पे $1 मिलियन या $2 मिलियन अगर पाकिस्तान में टिकट का बनना था, शायद से वो दुबई में $5 मिलियन तक जो है वो टिकट प्राइसिंग जो है वो चली जाए और प्रॉफिट हो जाए, उसका भी रेवेन्यू जाएगा। अलबत्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा है कि जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है वो होस्टिंग में से शेयर नहीं लेगा, बल्कि मैच वाइज उनको पे किया जाएगा। यानी कि उनको सिर्फ ये कहा जाएगा कि ये आपके पास चंद गिने चुने मैच हैं, लेट सपोज 4 मैच हैं, या मैक्सिमम अगर बहुत ज्यादा हो गया, इंडिया फाइनल में चला गया तो 5 मैच पड़ जाएंगे उनके पास, वरना 4 मैच उनको दिए जाएंगे। अगर सेमीफाइनल तक आप देखो 3 इंडिया के और एक अगर इंडिया सेमीफाइनल में जाता है तो वो भी, तो उन 4 मैचेस के उनको मैच के हिसाब से जो पैसे दिए जाएंगे, ये उनको राजी किया गया। फिर दूसरी बात ये की गई है कि जो तमाम जो होस्टिंग के और जो एक्स्ट्रा जो आप कह लो कि जो फाइनेंस है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया जाएगा, प्लस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्यूचर में जितने भी आईसीसी इवेंट होंगे वो इंडिया में नहीं खेलेगा। वैसे अगर आप देखो तो ऑलरेडी ये डिसाइडेड था कहीं ना कहीं, जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, अभी शायद इस पर डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन अंडरस्टूड थी ये बात कि श्रीलंका और इंडिया होस्ट थे, तो जो पाकिस्तान था उसके ऑटोमेटिक जो मैचेस शेड्यूल्ड थे वो श्रीलंका में थे। हाँ, लेकिन अगर पाकिस्तान और एक सेमीफाइनल भी श्रीलंका को मिलना था तो एलोकेट कर दिया जाता कि अगर पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में जाता है तो ऑटोमेटिक पाकिस्तान को वहीं पे खेलना था। लेकिन अब ये चीजें हो गई हैं कि फाइनल उस टाइम इंडिया में होता वर्ल्ड कप 2026 का। अब ये भी कर दिया जाएगा कि शायद या तो वो भी ऐसा कर दिया जाएगा कि दोनों जगह दे दिया जाएगा, या पॉसिबल है कि वो श्रीलंका को दिया जाएगा। फिर इसी तरह आगे 29 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान के मैचेस के लिए को होस्ट होगा, और 31 के वर्ल्ड कप के लिए भी बांग्लादेश जैसे भारत के साथ को होस्ट होगा, तो फाइनल या बड़े मैच साथ दिए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने जो अपना मौकफ था वो उन्होंने अपना अचीव किया, उनका मौकफ था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। शायद से सबको ये बात पता भी थी कि इंडिया जो है उसने पाकिस्तान नहीं जाना। चलो पाकिस्तान ने भी अपना एक मौकफ अचीव किया कि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में अब वो भी नहीं जाएंगे, तो उन्होंने भी अपना मौकफ कर दिया। और देखो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि अब होता ये कि अभी जैसे अगर इंडिया खिचड़ी मच रही है, गंद मच रहा, 26 में फिर वही रोना पिटना शुरू हो जाता कि हम नहीं जा रहे, वो कहते हैं आज बात है। एक और हमारे लिए भी कि एज आ मतलब बात करते हुए भी कि जो 26 का वर्ल्ड कप उसमें ऑलरेडी श्रीलंका साथ है, ये एक पॉजिटिव चीज है आपके लिए। हाँ, 26 का तो वो तो ऑटोमेटिक मैंने कहा है ना, वो तो एक तरह से अभी से ही अंडरस्टूड था। हाँ, अंडरस्टूड था कि श्रीलंका ही में पाकिस्तान ने खेलना एशिया का वैसे इशू सिर्फ फाइनल का बनता, इशू सिर्फ फाइनल का बनता, लेकिन कोलंबो को मिल जाएगा। लेकिन अब वो भी क्योंकि को होस्ट श्रीलंका तो उसको साथ दे दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है इंडिया से, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं क्योंकि हमने वहां जाकर देखा भी था, इंडिया से कोलंबो आना बहुत आसान है एज कम्पेयर पाकिस्तान से। ना टिकट इतना है ना कुछ है, इवन इंडियन रुपीज में तो हमें वहां चेन्नई से बहुत करीब है, 13,000 रुपए का कहा जा रहा था कि चेन्नई से तो शायद कोलंबो तक ट्रेन भी चलाई जाए। 13,000 रुपए इंडियन रुपीज में वो टिकट लेकर आए थे, जो पाकिस्तानी रुपीज कहा जा रहा था एयर टिकट जो रिटर्न कहा जा रहा था कि चलाई जा सकती है अगले कुछ सालों में। पाकिस्तानी रुपीज में 45,000 रुपए बनते हैं, और हम पता है दोनों कितने का टिकट लेकर गए हुए थे, 2.5 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज में। मैं 2,70,000 का पड़ा था, मैं 2,70,000 2,70,000 बिल्कुल 2,70,000 रुपए का टिकट लेके गए हुए थे। तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, इतने में। बल्कि आप कुछ थोड़ा बहुत देखो तो ऑस्ट्रेलिया का टिकट यहाँ से वो भी 3.5 लाख।
हाँ वो 3 लाख में गई थी। नहीं नहीं 3.5 लाख नहीं, उस्मान 3.5 में गया था ना, वही 3-3.5। वो मुझे 3 लाख बता रहे थे, वही 3-3.5, मतलब यही चला। अगर टाइम 3 का भी मिल जाएगा, सही कह रहे हैं। यूएसए के टिकट 3 लाख के मिल रहे हैं यार। मैंने बल्कि पता कराया था टिकट 3 का। हमारे दोस्त यूएसए 3 लाख में जा रहे हो, श्रीलंका 2,71,000 में, मतलब ये कमाल ही हो गया। अमेरिका का जो इतने घंटों की फ्लाइट है, बस उसका मसला ये है कि श्रीलंका का जो वो पेट्रोल का मसला नहीं चलती, और श्रीलंका में फ्लाइट्स भी पेट्रोल का बहुत मसला है, पेट्रोल डबल है ना वहाँ पे, ये भी इश्यूज है। और आपको पता है कि फ्लाइट्स जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट्स लिमिटेड ही है, तो वो हिसाब किताब पता नहीं क्या है, जो भी वट एवर रीजन है, लेकिन वो बहुत ही महंगी है। खैर अली साहब, अब कहानी ये है कि जो अब कहीं ना कहीं भारत की अपनी जीत होगी कि वो कहते हैं जी हम तो पाकिस्तान नहीं आ रहे, और पाकिस्तान के उस पॉइंट ऑफ व्यू से जीत होगी कि पाकिस्तान के पास भी कुछ दिखाने के लिए है, क्योंकि इस लड़ाई में पाकिस्तान के पास क्या था कि अगर आप देखो कि इंडिया नहीं आ रहा है तो पता ही था, तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं ये हासिल कर लिया कि भाई हम भी अब आगे इंडिया में नहीं आएंगे। तो ठीक है, इसमें कोई इतनी वो भी बात नहीं है। अगर ताल्लुकात बेहतर होंगे तो दोनों तरफ से बेहतर होने चाहिए, ये तो कोई ताल्लुक नहीं। इससे ब्रॉडकास्टर को बड़ा फायदा हो गया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच अब खुल्लम खुल्ला होगा, और इंडिया पाकिस्तान का मैच आगे फ्यूचर में आपको इजीली वर्ल्ड कप्स में और आईसीसी इवेंट्स में और एशिया कप में होता रहेगा। अब ये जब भी दोनों खेला करेंगे, ये न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, ना उधर से रोना होगा ना इधर से रोना होगा, और बीच में जो क्रिकेट फैंस होते हैं वो पिसते हैं, एक गहमा गहमी की सिचुएशन होती है। मोहसिन नकवी ने आके खुल्लम खुल्ला कहा कि भाई हम जो भी करेंगे हम यही देख रहे हैं। उनसे पूछा गया डायरेक्ट सवाल, क्या आप हाइब्रिड के खिलाफ जाएंगे? उन्होंने कहा भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम क्रिकेट की बेहतरी के लिए चाहते हैं, हम चाहते हैं जो क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर हो हम वो करें। हम ये नहीं चाहते कि हम देखो अली एट देन, अगर आप ईगो कहीं ना कहीं अगर आपकी आगे आती है तो चीजें खराब हो, क्रिकेट का नुकसान हो जाता है, क्रिकेट का नुकसान होता है। और ईगो में ना सिर्फ क्रिकेट का नुकसान नहीं होता, आपका अपना भी नुकसान होता है। चाहे ईगो बीसीसीआई दिखाए या पीसीबी दिखाए, जो भी ईगो दिखाएगा अपना नुकसान होगा। पाकिस्तान की बात कर लो, आपने 1400 करोड़ का खर्चा किया हुआ ग्राउंड्स का, अगर आप बाइकआउट कर देते हो, एक तो ये खर्चा आपके ऊपर पड़ गया, प्लस इस चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने से आपको बोनस अलग पैसा इतना मिल रहा है, 700-800 करोड़ आपको अलग प्रॉफिट है, वो अलग नुकसान हो जाएगा। देखो एक चीज और भी है, अभी जो सच्ची बात करो, कुछ लोगों को शायद ये बात बुरी भी लगेगी, लेकिन मुश्किल चीज है, अभी हम अपनी वैल्यू बना रहे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, अभी हमारी वैल्यू में और जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसकी वैल्यू में फर्क है रिसेंटली, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा दबदबा किए हुए हैं, वो एक कहानी में अलग। लेकिन अभी हम इंडियन की, सिर्फ इंडिया की वजह से जो मेरे पास 7 कंट्रीज और आ रही है, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया आ रही है खेलने, मेरे पास इंग्लैंड आ रही है खेलने, मेरे पास साउथ अफ्रीका आ रही है खेलने, मेरे पास जो मेन टीमें जो है सारी खेलने आ रही है, बांग्लादेश आ रही है खेलने, मैं अपने पांव में क्यों कुल्हाड़ी? और 1996 के बाद 28 साल हो गए पाकिस्तान ने कोई आईसीसी इवेंट होस्ट नहीं किया। 28 साल के बाद मैं अपने पांव में कुल्हाड़ी क्यों मारूं? और इन 28 सालों में 2 इवेंट्स पाकिस्तान के पास थे जो चले गए। एक चैंपियंस ट्रॉफी 2009 वाली वो आपके पास थी, वो साउथ अफ्रीका के पास चली गई थी, वो 8-9 वाली, और एक जो है वो आपके पास जो 2011 के वर्ल्ड कप के को होस्ट थे, जिसमें बाकी इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान होस्ट थे, वो आपके मैचेस बंटवारा हो गया था सब में। तो इस दरमियान में अगर भागते चोर की लंगोटी सही, तो आप अगर इसके साथ भी जाते हो, बाकी 7 टीमें तो है ना पाकिस्तान में, मुझे लगता है यही बहुत है और यही एक स्टार्टिंग पॉइंट है। कल को अगर मामला बेहतर होते हैं, अगले 4-5 साल बाद हम उम्मीद करते हैं, हम तो चाहते थे कि इंडियन फैंस पाकिस्तान आते, हम भी उनको होस्ट करते, उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक बनता। हम कहीं भी जाते हैं, दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, इंडियन फैंस जाहिर है प्यार करते हैं, वो क्रिकेट से प्यार करते हैं, वो हमें भी बड़ा प्यार देते हैं। तो अभी हमारे पास मौका था, हमने तो कहा था अगर वो यहां आते हम उनको घुमाते फिराते। ऑलरेडी आपके जो वजीर दाखिला उन्होंने कंफर्म किया था कि अगर कोई भी इंडियन फैंस चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देखना चाहेगा तो उसको आधे घंटे में वीजा देंगे, लेकिन शायद से किस्मत में नहीं था। तो चलो जो होता है वो अच्छा होता है। दूसरी तरफ अली साहब, पाकिस्तान ने भारत को अंडर 19 में भी हरा दिया आज। बिल्कुल, तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए वो कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज़, बाय।